नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस अकेडमी। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2019 में वर्ग एक के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जिनकी दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी आपकी चॉइस फिलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हैं, इसलिए उनके ज्वाइनिंग में कई जगह अड़चनें आ जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। आप अपनी ज्वाइनिंग के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले ही इतने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जिससे आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उस दिन आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स। और यदि आपके मन में भी कोई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वर्ग एक में आपको सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेंथ की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। टेंथ की मार्कशीट की ज़रूरत आपको दोस्तों इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपकी उसमें जन्म तिथि होगी, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, इसलिए आपको टेंथ क्लास की मार्कशीट आवश्यकता होगी। उसमें आपके कुछ मार्क्स भी ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लिए पड़ेगी ट्वेल्थ की मार्कशीट की ज़रूरत, जिसमें हमारे ट्वेल्थ का परसेंटेज और ट्वेल्थ के मार्क्स की आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, टेंथ की मार्कशीट और ट्वेल्थ की मार्कशीट ये ज़रूर अच्छे से रख लीजिएगा और इनकी एक एक कॉपी भी ज़रूर करा के जेरॉक्स कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों हमारे लिए स्नातक डिग्री। यदि हमने कोई बैचलर डिग्री की है, जैसे हमने बीएससी किया है या बीकॉम किया है या इंजीनियरिंग किया, कोई भी एक्सवाइजेड डिग्री आपने यदि की है तो आपको अपनी ध्यान रखना उस बैचलर डिग्री की मार्कशीट चाहिए। और यदि आपकी बैचलर डिग्री सेमेस्टर वाइज है तो दोस्तों आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक की आपको मार्कशीट चाहिए पड़ेगी। और आपकी जो फाइनल डिग्री होगी आपको उस फाइनल डिग्री की भी कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे हम यदि स्नातकोत्तर, यानी जैसे कि अब हमें पता है कि वर्ग एक की बात करेंगे तो वर्ग एक में दोस्तों ग्रेजुएशन और पीजी ज़रूरत है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री भी चाहिए। यदि आपकी ईयरली है तो आपको ईयरली बाई मार्कशीट चाहिए पड़ेगी। यदि आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो आपको सेमेस्टर वाइज भी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। और आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी जिसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, सभी सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा टेंथ, ट्वेल्थ, स्नातक और स्नातकोत्तर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों आपने बीएड किया है। दोस्तों आपको पता है कि यदि आप पीजी कर लेते हैं तो कुछ लोग बीएड भी करते हैं, बीएड के साथ साथ कुछ लोग एमएड भी करते हैं। तो आपके पास बीएड की डिग्री है तो बीएड की डिग्री भी आवश्यकता होगी, और एमएड है तो बहुत अच्छी बात है, एमएड की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों बीएड यहाँ पे आपको पता है कि 2 साल की हुई है और 1 साल की। कुछ लोगों ने बीएड को 1 साल में किया है, कुछ लोगों ने बीएड को 2 साल में किया है। तो दोस्तों जिन्होंने बीएड को 2 साल में किया है उनके सेमेस्टर वाइज है वो बीएड की मार्कशीट लगेगी, तो आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी बीएड की। और यदि आपने 1 साल वाली बीएड की है तो आपको 1 साल की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप बीएड और एमएड इन दोनों पर ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी निवास प्रमाण पत्र की। ये निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं तो अभी भी आप अपनी तहसील से जाकर वहां से निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक खास बात, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना। अतिथि शिक्षक हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आपको ध्यान रखना आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको वर्ग एक में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वर्ग एक का जो आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे दोस्तों आपका ऑनलाइन जनरेट हो रहा है तो आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। और यदि आप जैसे 2009 के पहले अतिथि शिक्षक थे और या उसके बाद हैं, तो जब ऑनलाइन नहीं ये प्रक्रिया चालू हुई थी तो आप वहाँ के प्राचार्य से संकुल में जाकर भी अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और अपने प्राचार्य से वेरिफिकेशन करा लें, ठीक है। नेक्स्ट लगेगा दोस्तों हमारे लिए रोजगार पंजीयन। अब रोजगार पंजीयन तो आपको पता है कि रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए, और रोजगार पंजीयन वैसे अभी आपने फॉर्म भरा था तो 6 मंथ का रहता है उसका कि ड्यूरेशन 6 मंथ में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आपका पंजीयन तो जीवित मिल जाएगा।
दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा हो तो आपको एक फॉर्म की कॉपी और एडमिट कार्ड की कॉपी मिल जाए तो दोनों बेस्ट है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप या तो फॉर्म की कॉपी रख लें या एडमिट कार्ड की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप कोई शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एससी एसटी या ओबीसी से आते हैं, तो आपको दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपको उधर पे अपनी कास्ट का मतलब जो भी है फायदा नहीं मिल पाएगा, है ना, आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी करा लीजिए, यानी जेरोक्स करके आप 2 सेट बना लीजिएगा। 2 सेट्स में दोस्तों एक को आप सेल्फ अटेस्ट कर लेना यानी स्वयं सत्यापित करना, और दूसरे में दोस्तों आप अपने किसी प्राचार्य से या किसी कॉलेज के प्रोफेसर से आप उसको अटेस्टेड करा लीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपको कहीं से कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो 2 सेट जरूर रख लेना, एक कॉलेज मतलब किसी भी अधिकारी से अटेस्ट करा लेना या नोटरी से भी आजकल अटेस्ट होने लगे तो वहाँ से भी करा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको इस प्रकार में इस वीडियो में कोई भी यदि एक भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैं आपकी कोशिश करूंगा कि 100% आपकी सहायता कर सकूं, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।